नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आज मैं अपडेट करता हूं। रायबरेली में इस समय नगर निकाय का चुनाव बहुत जोर पर चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लगातार धुरंधर प्रचार करने आ रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहर के फिरोज गांधी कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में भी जनसभा को किया। जनसभा में उन्होंने अपील किया कि शालिनी कनौजिया जो प्रत्याशी हैं नगरपालिका की, उनके समेत अन्य 9 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और वहां पर कमल खिलाएं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं आपसे वोट के रूप में कर्ज मांग रहा हूं और उसको सूद के साथ और ब्याज के साथ मैं विकास के रूप में वापस करूंगा। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में बोला कि अगर नगर पालिका और नगर पंचायतों में कमल खिलता है और आप लोग खिलाने का काम करते हो तो निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहाने का हम काम करेंगे, क्योंकि इस बार जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वो सीधे हम लोगों के टच में हैं और हम लोग वहां पर विकास जरूर कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नारा दिया कि 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। इस तरह नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रचार के लिए डिप्टी सीएम ने एक जनसभा किया, उसमें वोट मांगा। अब देखना यह है कि यह जनसभा कितनी कारगर होती है। पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद ब्रजलाल रायबरेली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा इस मामले को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, यह सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने एक मामले पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा एक मामला हुआ था मेरे कार्यकाल में जब अखिलेश यादव हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्तार अंसारी पर भी निशाना साधा। कहा कृष्णानंद राय की हत्या कांड में एक नया मोड़ आया था, जब उस पर हम एक्शन लेना चाह रहे थे तो हमको उस पर रोक दिया गया था। मतलब साफ था कि राजनीतिक दबाव इतना था कि उस पर वो एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन योगी जी को धन्यवाद ब्रजलाल पासी ने दिया। कहा योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे अपराधी को, ऐसे जो गुंडे हैं, ऐसे बदमाश हैं, उनको सजा दिलाने का काम इस समय लगातार योगी जी कर रहे हैं। तो ब्रजलाल पासी ने भी कहीं ना कहीं प्रचार करने की कोशिश की और विपक्षियों पर लगातार निशाना साधने का प्रयास किया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बड़ी बात कह दी जिसको लोग चर्चा का विषय बनाकर रखे हैं। जी हां, एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पारसनाथ को, जो सपा का प्रत्याशी है, उसको पारस पांडे का नाम दिया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर को मन्नी सोनकर का नाम दिया। राज्य मंत्री ने निशाना साधते हुए इन प्रत्याशियों को कहा कि ये पारसनाथ जो है वो पारस पांडे हैं और वो कांग्रेस के जो मन्नी सोनकर का नाम दिया वो शत्रुघ्न सोनकर मन्नी सोनकर है। आपको बता दूं कि कांग्रेस से शत्रुघ्न सोनकर के प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगाने वाले मोहम्मद इलियास उर्फ मन्नी लगातार लगे हुए हैं। सपा के पूर्व कद्दावर नेता थे और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष थे। सपा छोड़कर वे कांग्रेस में आए और शत्रुघ्न सोनकर को चुनाव लड़ा रहे इस समय। वहीं मनोज पांडे जो सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सपा के मुख्य सचेतक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा है पारसनाथ को। तो पारसनाथ को पारस पांडे, मनोज पांडे के नाम पर और मन्नी के नाम पर मन्नी सोनकर का नाम राज्य मंत्री ने दिया और कहा कि ये लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं वो परतंत्र हैं, वो उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि शालिनी कनौजिया जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, इन पर पूरा नियंत्रण है। इनके गारंटर के तौर पर मुख्यमंत्री आ चुके हैं, डिप्टी सीएम आ चुके हैं, सभी मंत्री हैं, सदर विधायक अदिति सिंह हैं। उन्होंने साफ बोला और कहा कि आप लोग इन्हें जिताइए, उन लोगों को मत जिताइए जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिताइए उसे जिस पर सभी का नियंत्रण हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी।